दोस्तों, सामान्य से जब कोई वस्तु थोड़ी अजीब लगती है तो हम लोग उसे विचित्र मानने लगते हैं, फिर चाहे इंसान हो या कोई जानवर। जब भी हमें कोई अजीब चीज़ दिखाई देती है तो उसके प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़ने लगती है। ऐसे ही कुछ अनोखे और विचित्र जानवरों से आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, जिससे यकीनन अब तक आप अनजान थे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वॉम्बैट। दोस्तों, वॉम्बैट दिखने में मोटे नेवले जैसे दिखाई देते हैं। नॉर्मली ये 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन 20 से 35 किलोग्राम तक होता है और ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। वैसे तो ये इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर पंजा मारने में पीछे भी नहीं हटते हैं। इवन कई बार इन्हें दांत गड़ाते हुए भी देखा गया है। इनके पंजे काफ़ी मजबूत होते हैं, जिनकी हेल्प से ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागते हैं। इनके सूंघने की क्षमता भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। ये अपनी नाक से 57 एकड़ के इलाके में किसी भी तरह की गंध को पहचान सकते हैं। वॉम्बैट की इंटेस्टाइन इंसानों या अन्य जानवरों के इंटेस्टाइन की तरह राउंड या सिलेंड्रिकल नहीं होती है। इनके इंटेस्टाइन में 2 रिग्ड और 2 फ्लेक्सिबल पार्ट्स होते हैं। जब स्टूल इनके इंटेस्टाइन से निकलता है तो रिग्ड और फ्लेक्सिबल पार्ट्स के सिकुड़ने और फैलने की वजह से इनका स्टूल स्क्वायर या क्यूब के शेप में बदल जाता है, और यही वॉम्बैट की सबसे बड़ी खासियत है। एक वॉम्बैट का स्टूल एकदम स्क्वायर और क्यूब के शेप में होता है। ये क्रिएचर ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाते हैं, जहाँ ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वॉम्बैट के डाइजेशन की प्रक्रिया बेहद धीमी होती है। इनके खाने को डाइजेस्ट होने में और स्टूल से बाहर निकलने में 8 से 14 दिन का समय लगता है। कैपिबेरा। दोस्तों, आज के समय में कैपिबेरा दुनिया का सबसे बड़ा चूहा है, जहां आमतौर पर चूहों की लंबाई विदाउट टेल 15 से 22 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 75 से 230 ग्राम तक। वहीं कैपिबेरा 4 फीट लंबे और वजन में 80 किलोग्राम तक होते हैं। इनका पूरा शरीर ब्राउन कलर के फर से ढका होता है। दोस्तों, अगर आप कैपिबेरा को करीब से देखेंगे तो आपको चूहों और दरियाई घोड़े का ये मिश्रण लगेंगे। ये दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। गुनिया पिग्स और रॉक केव्स को इनकी करीबी रिश्तेदार माना जाता है। इन्हें दलदली क्षेत्रों में, झीलों, तालाबों और नदियों के पास रहना काफ़ी पसंद होता है। ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और रात के समय ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उसी समय ये भोजन भी करते हैं। हालांकि कई बार इन्हें अपना स्टूल खाते हुए भी देखा गया है, और ऐसा ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनके शरीर में बैक्टीरिया जा सके, जो आसानी से उनके भोजन को डाइजेस्ट कर सके। दोस्तों, कैपिबेरा ज़्यादातर समय ग्रुप में ही रहते हैं, जिसमें 10 से 20 मेंबर होते हैं। वैसे ये जैगुआर, एनाकोंडा, काइमैन, हार्पी ईगल जैसे क्रीचर्स का फेवरेट फूड होते हैं, और सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी मांस और खाल के लिए इनका शिकार करते हैं। फेनिक फॉक्स। फेनिक फॉक्स रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाली लोमड़ी है। ये आमतौर पर उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिनाई और अरेबियन पेनिनसुला के मूल निवासी हैं। इन्हें दुनिया का सबसे छोटा फॉक्स भी कहा जाता है। इनकी लंबाई 2 से 3 फीट और वजन 2.5 से 13 किलोग्राम तक होते हैं। ये दिखने में भले ही छोटे लगते हैं, लेकिन ये खूबसूरत उससे भी ज़्यादा है। फेनिक फॉक्स के कान 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये लोमड़ियाँ बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। एक्चुअली इनका शरीर इनके द्वारा खाए जाने वाले न्यूट्रिशन से नमी प्राप्त करता है। इनका शरीर लाल एवं हल्का रंग का होता है और इनकी पूंछ पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये एक ओमनिवोरस क्रीचर होते हैं, जो खाने में फलों और पेड़ों की पत्तियों के अलावा छिपकली व छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाना पसंद करती हैं। इनके साथ ही ये मौका मिलने पर चिड़ियों के अंडों को भी अपना भोजन बनाने से नहीं चूकती हैं। खुद के बचाव के लिए या ज़रूरत पड़ने पर फेनिक लोमड़ियाँ 4 फीट की दूरी तक छलांग लगा सकती हैं और 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हैं। हॉन्ड्रियन व्हाइट बैट। दोस्तों, जहां आमतौर पर चमगादड़ अपने काले रंग और लंबी पंखों के लिए जाने जाते हैं, वहीं हॉन्डेरियन व्हाइट बैट सामान्य चमगादड़ों से बिल्कुल उलट होते हैं। सफ़ेद रंग के दिखने वाले ये चमगादड़ काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं। इन्हें कॉटन बॉल बैट्स के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इन्हें ये नाम क्यों मिला है, ये तो आप इन्हें देखकर ही समझ गए होंगे। ये ज़्यादातर सेंट्रल अमेरिका के रेन फॉरेस्ट, निकारागुआ, होंडुरस और पनामा के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये हेलिकोनिया के पौधों पर उनकी पत्तियों को टेंट जैसा शेप देकर उनके अंदर रहते हैं। इसलिए इन हॉन्डेरियन व्हाइट बैट्स के लिए टेंट मेकिंग बैट जैसे शब्द भी यूज़ किए जाते हैं। वैसे यहाँ आप जिन हॉन्डेरियन व्हाइट बैट्स को देख रहे हैं, यही इनकी मैक्सिमम साइज़ है। हालांकि इनमें नर मादा चमगादड़ों के मुकाबले थोड़े बड़े और भारी होते हैं। ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं।
ये हेलिकोनिया पौधे की पत्तियों के नीचे ही अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं और इन पत्तियों को खा कर ही न्यूट्रिशन पाते हैं। प्रत्येक रूस्ट में लगभग 6 से 7 चमगादड़ होते हैं जो शांति और सुकून से अपना जीवन जीते हैं। इनमें नर संभोग के लिए मादा के टेंट में जाते हैं, लेकिन इसके अलावा एडल्ट नर और मादा दोनों अलग अलग रहते हैं। फिंगर मंकी। दोस्तों, बंदरों के बच्चों को तो आपने देखा ही होगा, वे जितने शरारती होते हैं उतने ही ज़्यादा क्यूट भी होते हैं। लेकिन क्या हो जब हाथों की फिंगर्स की बराबर बंदर देखने को मिल जाए? जी हाँ, हैरान मत होइए, मैं बात कर रहा हूँ फिंगर मंकी की, जिसका असली नाम पिग्मी मार्मोसेट है। ये बंदर की सबसे छोटी प्रजाति है। इसकी औसत लंबाई लगभग 13 सेंटीमीटर यानी केवल 5 इंच होती है और वजन में ये महज 100 ग्राम तक के होते हैं। ये आमतौर पर 15 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। हालांकि विदेशों में लोग इन्हें अपना पेट बनाना भी काफ़ी पसंद करते हैं। बेबी पिग्मी मार्मोट्स की ऐसी कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं जहां ये लोगों की फिंगर से चिपके हुए हैं और इसी वजह से इन्हें फिंगर मंकी का नाम भी दिया गया है। क्यूट से दिखने वाले ये बंदर ब्राज़ील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू के कुछ हिस्सों में फैले हुए साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ये दिन के समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। खाने में ये कीड़े और पेड़ों की छाल के नीचे लिक्विड को चाटना पसंद करते हैं। ये हमेशा 2 से 9 के ग्रुप में रहते हैं और ये सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। अगर कुछ रिपोर्ट्स पर ध्यान दें तो करंट समय में दुनिया में करीब 2500 मार्मोट्स ही बचे हैं। रेड पैंडा। दोस्तों, पांडा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक प्यारे से गोल-मटोल जीव की इमेज आती है, लेकिन आज हम जिस पैंडा से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो इस ब्लैक एंड व्हाइट पांडा से काफ़ी अलग है। मैं बात कर रहा हूँ रेड पांडा की। लाल पांडा नेपाल, भारत, भूटान, लाओस और म्यांमार के पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं और जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये लाल रंग के होते हैं। इनके शरीर पर सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं। इनके पैर और पेट के रोएं काले रंग के होते हैं, जबकि इनके शरीर पर लाल रंग के रोएं पाए जाते हैं। इनके पूंछ पर छल्ले जैसे निशान बने होते हैं। लाल रंग के रोएं और सियार की तरह स्नॉट की वजह से इन्हें फायरफॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मेनली लाल पांडा की 2 स्पीशीज़ होती हैं। पहली स्पीशीज़ को लाल पांडा और दूसरी स्पीशीज़ को चाइनीज़ पांडा कहा जाता है। आमतौर पर लाल पांडा मांसाहारी होते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादातर समय बांस की शाखाओं और मशरूम को खाते हुए देखा गया है। लाल पांडा अधिकतर अपना समय पेड़ पर बिताते हैं और कभी कभी पेड़ पर ही सो जाते हैं। ये रात के समय शिकार करते हैं और सुबह के समय ये आराम फरमाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी कभार इन्हें सुबह के समय भी शिकार करते हुए देखा गया है। ये पानी और ठंडे मौसम से नफरत करते हैं। इन्हें समर सीजन सबसे ज़्यादा पसंद होता है। लाल पांडा एकांत में रहकर ही जीवन जीना पसंद करते हैं। उन्हें मौन रहना ज़्यादा पसंद है। आसान शब्दों में कहें तो लाल पांडा मनमौजी किस्म के क्रीचर होते हैं। अकेले प्रकृति के साथ रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जब शिकार करते हैं या फिर खेलते हैं तभी इन्हें ग्रुप में देखा जाता है। इनका लाइफ स्पैन 13 वर्षों तक का होता है। ये वजन में 3 से 6 किलो तक होते हैं और लंबाई में ये 20 से 26 इंच तक लंबे होते हैं। पूंछ को शामिल करें तो इनकी लंबाई में 12 से 20 इंच की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि लाल पांडा की पूंछ की लंबाई उसके पूरे शरीर की लंबाई से लगभग बराबर होती है। नरवाल। दोस्तों, नरवाल नुकीले सींग वाले व्हेल की एक स्पीशीज़ है। बेशक आपने अन्य व्हेलों को देखा होगा, पर यकीनन नरवाल उन सबसे बिल्कुल अलग है। ये लगभग 90 साल तक जी सकते हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि नरवाल हर समुद्र में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये सिर्फ ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे और रूस के आसपास ही मिलते हैं। यानी वो जगह हैं जहाँ समुद्र बेहद ठंडा होता है। इस व्हेल मछली की लंबाई लगभग 13 से 18 फीट तक होती है और वजन 2 टन तक हो सकता है। अगर इसके कलर की बात करें तो ये सफ़ेद या फिर ग्रे कलर के होते हैं। इनके चेहरे पर मौजूद ये भालेनुमा सींग इन्हें बेहद ही खतरनाक दिखाता है। वैसे इस नुकीले सींग की लंबाई 9 फीट तक हो सकती है, इसलिए समुद्र की बाकी मछलियों को इनसे सावधान रहने की ज़रूरत होती है। हालांकि मादा नरवाल में इतनी लंबी नोक देखने को नहीं मिलती। रात के समय नरवाल एक अजीब तरह की आवाज़ निकालती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो ऐसा शिकार के वक्त अपने साथियों से बात करने के लिए करते हैं। हालांकि अब इनकी आबादी धीरे धीरे कम होती जा रही है। धरती के बढ़ते तापमान का असर अब इन जीवों पर भी होने लगा है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे अजीब और यूनिक एनिमल कौन सा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।